अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत मुर्शद मेरे पीर व मुर्शद हमारे मौजूद हैं। मैं टीवी पर भी प्रोग्राम करता हूँ और बड़ी बड़ी जगह पर बात करता हूँ, प्रोग्राम करता हूँ, लेकिन अपने मुर्शद के सामने बात करना, मेरे अपनी सांसें फूल रही हैं, थोड़ा सा उनको बहाल कर लूँ। हज़रत जी इजाज़त, आपकी दुआओं की दरख्वास्त। यहाँ पर पाकिस्तान हमारे एसोसिएशन के स्कूल के यहाँ सरबराह तशरीफ़ लाए। उन्होंने ये यहाँ पर बात रखी कि प्राइवेट स्कूल्स को भी शामिल करें। तो पीस हजरत की सरबराही में पीस का जो इदारा है, पाकिस्तान एजुकेशनल अलायंस फॉर क्रिएटिव एजुकेशन, ये अल्हम्दुलिल्लाह इसी अंदाज से इस वक्त न सिर्फ कराची बल्कि पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में तकरीबन स्कूल्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये पहुंच चुका है और इसी उन्वान पर, इसी तरबियत पर, इसी नहज पर वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है और बहुत ज़्यादा जो है इसमें हमें पजीराई भी मिली है। प्राइवेट स्कूल्स भी इसी तरीके से इस उन्वान को ले रहे हैं जिस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारे ले रहे हैं। तो सर ये अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास भी हमारी आवाज़ पहुंचती रहती है। आप अल्हम्दुलिल्लाह खुद भी हमारे प्रोग्रामात में तशरीफ़ ला चुके हैं। आपने देखा है कि वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पीस का जो इदारा है वो पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त काम कर रहा है और कराची में तकरीबन फ़ाल है, हर स्कूल में उसकी आवाज़ पहुँच चुकी है। मैं यहाँ पर सर सैफुर रहमान भाई साहब को खुसूसी तौर पर मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, क्योंकि हम कराची के मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल्स के प्रोग्रामात में शिरकत करते हैं। आप यकीन करें कि इतना बेहतरीन प्रोग्राम और इतना अच्छा सेटअप और इतनी अच्छी तरबियत के अंदाज से जो प्रोग्राम चल रहा है, ये कराची के बहुत कम इदारों में होता है। मैं चाहूँगा सैफुर रहमान भाई साहब के लिए भरपूर क्लैपिंग, एक बार तालियाँ आपकी बताएंगी कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा है। ज़रा मज़ा है, सर को ज़रा थोड़ी सी हौसला अफजाई तो यहाँ से भी मर्द हजरात जो हम अब्बू बैठे हैं यहाँ पर, आपके बच्चे यहाँ पर आकर परफॉर्म कर रहे थे, छोटे छोटे शहजादे और शहजादियाँ, अपने बच्चों के लिए क्लैपिंग करके बताएं आपको कितना प्यार है उनसे, पता तो चले। आप जागे जरा, फिर उसके बाद बात होनी चाहिए। अम्मियाँ बताएं उनको अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत है, जरा जोर से। अम्मियाँ अपने बच्चों के लिए यहाँ पर स्टेज पर थी, अब्बू भी बैठे हैं, वालिद हजरात खामोश बैठे हैं, जरा तालियां बजाएं ताकि पता चले आपको अपने बच्चों का प्रोग्राम अच्छा लगा। आप यकीन करें कि ये इतनी मेहनत होती है स्टाफ की, इतनी काविश होती है स्टाफ की, ये सारा साल इस पर मेहनत करते हैं। ये बच्चा 2 मिनट के लिए आपके सामने आया, इसने वेलकम के बच्चों ने टैबलो कर दिए, ये चन्ननी सी बच्ची इतनी बेहतरीन तकरीर आपके सामने याद करके सुनाकर चली गई। आपकी तालियों की कमी रही। आप यकीन करें इनके असातिज़ा दिन रात मेहनत करते हैं, इनके असातिज़ा के लिए भरपूर तालियां बजा दीजिए, जबरदस्त करके क्लैपिंग कर दीजिए और उन बच्चों को अब दाद दीजिए। आपने उस वक्त दाद नहीं दी थी, जबरदस्त दाद दीजिए उन बच्चों को जो स्टेज पर चले गए। मैं मुख्तसर सिर्फ यहाँ पर, क्योंकि अम्मियाँ बैठी हैं ज्यादा और यहाँ पर अब्बू भी बैठे हैं, एक छोटी सी बात करने के बाद मैं गुफ्तगू समेटूंगा कि आपने बहुत सुनी है हदीस कि माँ के कदमों तले जन्नत है। हजरत की इजाजत और दुआओं के साथ, माँ के कदमों तले जन्नत है, आपने बहुत सुना और कोई शक नहीं कि माँ के कदमों तले जन्नत है। बच्चों को अपने माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, अपनी अम्मी की सारी बातें माननी चाहिए। अम्मी की खिदमत करेंगे, अम्मी की बातें मानेंगे, अल्लाह ताला आपको दुनिया में भी कामयाब करेंगे और आखिरत में भी कामयाब करेंगे। इसी तरह बाप को कहा गया ये जन्नत का दरवाजा है। अब बाप सारे, अब्बू सारे बैठे हैं यहाँ पर, मेरी गुजारिश सुनिएगा। बाप को कहा गया ये जन्नत का दरवाजा है, कोई शक नहीं जन्नत का दरवाजा है। तमाम बच्चे अपने अब्बू की खिदमत करेंगे, अपने अब्बू की सारी बातें मानेंगे और उन्हें जन्नत का दरवाजा मिलेगा। ये बात हम सब ने सुनी, हम सब इसी पर जोर देते हैं कि अम्मी की खिदमत करो, अम्मी के कदमों में जन्नत है। अब्बू की खिदमत करो, अब्बू की बात मानो, अब्बू जन्नत का दरवाजा है। अब इसको जरा दूसरे रुख पर देखते हैं। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमत आपको दी, इतना बड़ा कमाल आपको दिया कि जन्नत आपके कदमों में रख दी और आपको जन्नत का दरवाजा फरमा दिया। अब क्या ये सवाल अल्लाह क़यामत वाले दिन नहीं करेंगे कि जन्नत मैंने तेरे पैरों के नीचे रखी थी, ये बच्चा जन्नत में जाने वाला क्यों ना बन सका, ये बच्चा जन्नत में जाने वाला क्यों ना बन सका, तेरे पैरों में जन्नत है। यानी जन्नत को इतना अल्लाह ने आपके लिए नीचे किया कि आपके कदमों में रखा, तो अल्लाह पूछेगा आपसे, ये सवाल होगा कि ये जन्नत में क्यों ना गया, तेरे पैरों में थी, तू इसे जन्नत में क्यों ना लेके गई। वो रुख तो आपने हमेशा सुना, ये शायद आज पहली बार सुन रहे हैं। बाप जन्नत का दरवाजा है, अल्लाह पूछेंगे तू जन्नत का दरवाजा है, ये बच्चा तेरे रास्ते जन्नत में क्यों ना जाए, क्यों ना चला गया, ये क्यों जन्नत से महरूम रहा। तो इसके लिए सोचना पड़ेगा। ये अभी जो नस्ल आपके पास है, ये आप बना सकते हैं, इसे आप तामीर कर सकते हैं, इस मुल्क के लिए इसे सरमाया बना सकते हैं, करामत बना सकते हैं।
आप सब चाहते हैं आपके बच्चे डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, लायक बने, काबिल बने, साथ साथ वो जन्नत में जाने वाले भी बने, बुनियादी तौर पर जन्नत में जाने वाले बने, उनकी दुनिया भी कामयाब हो, उनकी आखिरत भी कामयाब हो। उसके लिए आपको उन्हें रोल मॉडल्स देने पड़ेंगे, उसके लिए आपको उन्हें हीरोज देने पड़ेंगे, ऐसी शख्सियात से मुतारिफ कराना पड़ेगा जो शख्सियात उन्हें जन्नत में लेकर जाएं। ऐसी शख्सियात से तारुफ उनको आपको देना पड़ेगा कि जो उन्हें दुनिया में भी कामयाबी जिनको मिली थी और जिनको फिर अल्लाह ताला ने दुनिया में ही रजा के परवाने भी दे दिए और कहा कि मैं इनसे राजी हो गया हूं। तो ऐसे लोगों से इन बच्चों को रोशनास कराना पड़ेगा, इन बच्चों को कार्टूनों की दुनिया से निकालना पड़ेगा, इनको बेंटन और आयरन मैन से निकालना पड़ेगा, इन्हें नबी अलैहिस्सलाम की सीरत पर ले जाना पड़ेगा, इन्हें नबी अलैहिस्सलाम की सीरत से वाबस्ता करना पड़ेगा, इन्हें नबी अलैहिस्सलाम के जो फॉलोअर्स थे जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत की कामयाबियों से नवाजा, उनसे शनासा करना पड़ेगा। मेरी बच्चियों को हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला की जिंदगी पढ़ानी पड़ेगी, अम्मियों की जिम्मेदारी है, और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की जिंदगी पढ़ानी पड़ेगी, ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। तो इन्हें रोल मॉडल्स दें, इन्हें हीरोज दें, इन्हें बताएं कि जिंदगी किन के नक्शे कदम पर गुजरेगी, तो आपको अल्लाह दुनिया भी देंगे। उनको अल्लाह ताला ने पहले दुनिया दी है, पहले दुनिया दी अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को, जिन लोगों ने सही तरीके से फॉलो किया, फिर उनसे आखिरत का वादा हुआ है। तो ये तमाम अम्मियां यहाँ बैठी हैं, अगर ये अम्मियां ठान ले तो अम्मियों की वजह से ही सुल्तान जो है टीपू सुल्तान भी पैदा हुए, इन अम्मियों की वजह से, और इसी तरह के सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हुए, इसी तरह महमूद गजनवी पैदा हुए। ये अम्मियों की तरबियत थी, आज अम्मियों की तरबियत उस उन्वान पर नहीं है। तो मेरी आपसे गुजारिश, अपने बच्चों को इस काबिल करें कि ये इस मुल्क के लिए, ये 14 अगस्त आ रहा है, ये आज का पैगाम कि इस मुल्क के लिए ये करामत साबित हो, इस मुल्क के लिए इनका कोई ना कोई किरदार रहे, और आपके लिए भी आखिरत में कोई किरदार रहे। ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बनाया गया, इससे मोहब्बत मेरा आपका अव्वलीन फरीजा है। एक बात चल पड़ी कि जी 14 अगस्त नहीं मनाएंगे, अरे क्यों नहीं मनाएंगे? ये मुल्क हमारी जान है, हमारी शान है, हमारी आन है, हमारा मान है। हम 14 अगस्त मनाएंगे इंशाअल्लाह, और 14 अगस्त मनाएंगे भी, अपने वतन से मोहब्बत भी करते रहेंगे, चाहे इसको जितने नोचने वाले नोचते रहें, चाहे हमें कितनी परेशानियां तकलीफ आती हैं, लेकिन अपने वतन की मोहब्बत से कभी बाज नहीं आएंगे। साथ साथ एक सोची समझी साजिश के तहत हमें अपने इदारों से लड़ाने की एक कोशिश की जा रही है। हम कभी अपने किसी इदारे से, फर्द वाहिद से इख्तलाफ हो सकता है, किसी की सोच से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन बहैसियत मजमूई इदारा हमें किसी से कोई इख्तलाफ अपने दिलों में नहीं रखना है। इस मुल्क के इस्तेकाम को नुकसान पहुंचेगा। तो इसके लिए मैं और आप सब मिलकर एक नारा लगाएंगे, और सर के आप जागे भी, पता भी चले, स्टूडेंट्स कहां बैठे हैं सारे, पता लगेगा, सारे पाकिस्तान के लिए एक जबरदस्त नारा लगेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद। ऐसे आवाज नहीं आएगी, यहां से भी आवाज है, यहां से, पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान। भाई साहब बहुत बहुत मुबारक।